हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं मिडिल टर्म टर्म के बारे में। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने बाइनोमियल पढ़ना स्टार्ट किया तो कोई भी अगर आपके पास बाइनोमियल दिया हो x प्लस ए टू द पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होते हैं n+1। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम मिडिल टर्म को फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म, तो सोचो, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 5 + 1 = 6। कितने हो जाएंगे? 5 + 1 = 6। अगर आपके पास n की वैल्यू 6 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये 6 टर्म्स में कौन सा टर्म आपका मिडिल होगा? सिमिलरली ये 7 टर्म्स में कौन सा टर्म आपका मिडिल होगा? तो सोचो कि अगर मैं लिखूं, हमारे पास 6 टर्म्स हैं। ठीक है, उसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास 6 टर्म्स हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 3 इज द ओनली मिडिल टर्म? नो। क्या हम बोल सकते हैं कि 4 इज द ओनली मिडिल टर्म? नो। तो इस टाइप में हमारे पास कितने मिडिल टर्म्स हैं? 2 मिडिल टर्म्स। 2 मिडिल टर्म्स हैं, मिडिल टर्म्स हैं। n के किस वैल्यू के लिए? n के 5 के लिए, क्योंकि n जब 5 होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या है? टोटल 7 टर्म्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमारे पास मिडिल टर्म क्या होगा? दिस इज द ओनली मिडिल टर्म। तो जब आपके पास n की वैल्यू इस केस में कितनी थी? 6 थी आपके पास। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो मिडिल टर्म है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका n पे डिपेंड कर रहा है, n के वैल्यू पे। कब? देखो, जब हमारे पास n की वैल्यू ऑड थी तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने थे? 2। जब हमारे पास n की वैल्यू इवन थी तब हमारे पास मिडिल टर्म कितने हैं? सिंगल है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखते हैं। तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो प्योरली किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे डिपेंड कर रहा है, और वो भी n के इवन या ऑड पे डिपेंड कर रहा है कि n हमारे पास इवन है या ऑड है। अगर हमारे पास n इवन होगा तो सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? इवन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ऑड। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस है। केस 1, जब हमारे पास क्या हो? n इक्वल टू इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हो जाएंगे? अब बोलेगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इवन प्लस 1 या n+1। सिंस n इज इवन तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड हो जाएंगे। तो जब ऑड होंगे तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं आपके पास सेंटर होगा। ठीक है, तो सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे? वो कौन सा टर्म हमारा सेंटर में होगा? तो अगर हमारे पास टोटल सोचो कि हमारे पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिया था 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा जो फोर्थ टर्म है, दिस इज द मिडिल टर्म्स। ठीक है, ये जो फोर्थ टर्म है ये हमारे पास क्या है? मिडिल टर्म्स। ये कैसे आया? हमारे पास n इवन था ना, तो n इवन था तो n/2 + 1 करके आया। n की वैल्यू हमने क्या लिया? अभी 6 लिया, तो 6/2 + 1। तो ये जो टर्म होगा ना, यही आपका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। तो जब हमारे पास n इवन होगा तो मिडिल टर्म जो हो जाएगा आपके पास, मिडिल टर्म वो आपका हो जाएगा n/2 + 1th टर्म।
इस टर्म को निकाल लीजिए जनरल फॉर्मूला से, वही आपका मिडिल टर्म होगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास कि जब हमारे पास क्या हो, एन ऑड हो। केस 2, एन ऑड हो। तो जब हमारे पास एन ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑड प्लस वन, दैट इज इवन। और जब इवन होगा तो उसमें कोई एक आपका मिडिल में नहीं होगा, दो नंबर्स आपके पास मिडिल में होंगे। तो उसको कैसे फाइंड करें? सोचो एन ऑड है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ही लेते हैं। हमने एन की वैल्यू ले लिया, हमारे पास 5 ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये 3 और 4 जो है दोनों आपका क्या है, मिडिल टर्म्स है, ठीक है। कैसे आया? एक आया 5 प्लस 1/2, ठीक है, और एक आपके पास आया 5 प्लस 3/2। ये दोनों जो टर्म्स होंगे ना, ये आपके क्या होंगे, मिडिल टर्म्स होंगे। तो जब हमारे पास एन ऑड होगा तो मिडिल टर्म्स आपके पास क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म्स इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा एन प्लस 1/2 टर्म, और एक आपके पास हो जाएगा एन प्लस 3/2 टर्म। इसकी वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, जनरल जो हमारे पास टर्म का जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट करेंगे और निकालेंगे। तो हम ये समझ में आ गया हमें कि जब हमारे पास n इवन होगा ना तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड। तो आपके पास सिंगल मिडिल टर्म्स मिलेंगे, दैट इज n/2 प्लस 1, ठीक है। और जब आपके पास n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन हो जाएंगे। उस केस में आपके पास टू मिडिल टर्म्स मिलेंगे, एक मिलेंगे आपके पास क्या, n प्लस 1/2, क्योंकि n ऑड है तो उसको इवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 1 को ऐड करना पड़ रहा है, n प्लस 1/2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n प्लस 3/2, ठीक है। चलिए, तो अब जैसा कि हर लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर अच्छे प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, और लेक्चर के एंड में आपके लिए मैं कुछ प्रॉब्लम देता हूँ जो कि मस्ट डू प्रॉब्लम्स है, उसे तो आपको करके ही जाना चाहिए जेई के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग बाइनोमियल। तो सबसे पहला देखो, फर्स्ट क्या है आपके पास, x प्लस 2y टू द पावर 10। अब बताओ n की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 है, विच इज इवन। तो n जब हमारे पास इवन था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे आपके पास 11। तो सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा, और वो मिडिल टर्म क्या था, टी मिड जो था आपके पास, वो आपके पास कौन सा टर्म होता था, तो टी मिड आपके पास होता था टी n/2 प्लस 1 टर्म। क्या आ जाएगा, टी n की वैल्यू 10, 10/2 प्लस 1 में 6 टर्म, T6 जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी। तो चलिए हम पहले लिखते हैं अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला, दैट इज TR प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, NCR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। आपकी ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, a की। तो हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 10 है, 10CR इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस आर इंटू ए, क्या आपके पास 2y टू द पावर आर। अब हमें कौन सा टर्म चाहिए, 6 टर्म चाहिए। तो बताओ 6 टर्म चाहिए के लिए हमें r प्लस 1 में r की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी, तभी तो T6 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 10C6 इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस 6 दैट इज 4 इंटू 2y टू द पावर हाउ मच, 6। तो यही आपका क्या है, मिडिल टर्म है। क्यों सिंगल मिडिल टर्म है, क्योंकि n आपका जब इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं।
सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y टू द पावर 10। 2x माइनस 3y टू द पावर 10 है हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने देखा था कि n की वैल्यू जब 10 थी तो आपका 6 जो टर्म था वो आपका मिडिल टर्म था। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे, दैट इज टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स टू दावर एन माइनस आर इंटू ए टू दावर आर। एन की वैल्यू कितनी, 10, तो 10 CR इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 2x टू दावर 10 माइनस आर इंटू -3y टू दावर आर। ध्यान देना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं क्या, इस माइनस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो, हमने जो फॉर्मूला बनाया है दैट इज फॉर x प्लस ए टू दावर n। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा टर्म चाहिए, 6 टर्म चाहिए। तो t6 जो हो जाएगा उसके लिए r की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 10c5 इंटू 2x टू दावर 10 माइनस 5 दैट इज 5 इंटू -3y टू दावर 5। आपके पास क्या आ जाएगा, 10c5, यहाँ पे माइनस पे पावर ऑड है तो माइनस बाहर कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ से, चलो ठीक है, 10c6। हमने एक मिस्टेक किया ऊपर वाले क्वेश्चंस में, उसको ध्यान से देखो, 2x टू दावर 5 इंटू 3y होल टू दावर 5। तो मिस्टेक क्या है हमारे पास कि हमने r की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली, 6 ले ली, जबकि हमें r की वैल्यू कितनी लेनी थी, 5 लेनी थी। तो 10c5 हो जाएगा x टू दावर 5 इंटू 2y टू दावर 5। इसको करेक्ट कर लेना। आई होप आपने पॉइंट आउट कर लिया हो इस एरर को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y टू दावर 10, x प्लस 2y टू दावर 10। अब वीडियो को यहीं रोकिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सेम हमारे पास n की वैल्यू 10 है, तो t मिड जो हो जाएगा मिडिल टर्म दैट विल बी द सिक्स टर्म। तो इसका जनरल टर्म लिखते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर दैट इज 10 CR इंटू एक्स टू दावर 10 माइनस आर इंटू 2y टू दावर आर। अब बताओ 10 CR, r की वैल्यू कितनी है आपके पास, r की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 5। फिर से वही गलती मत करना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो r की वैल्यू हम 5 यहाँ पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10c5 इंटू एक्स टू दावर 10 माइनस 5 दैट इज 5 इंटू 2y टू दावर r मीन्स 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। आप बोलेगे सर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस लिया सभी में n इवन है, एक ऑड लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास ऑड, 2x माइनस 3y टू दावर 9। क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y होल टू दावर 9। आपके पास n क्या है, 9 मीन्स ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 1 दैट इज 10। अब जब 10 टर्म्स होंगे तो ऑब्वियसली 2 मिडिल टर्म्स होंगे, और उसके लिए हमने क्या बोला था कि टी मिड जो हो जाएगा आपका ना, वो 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स। एक आपके पास होगा n प्लस 1/2th टर्म और एक होगा n प्लस 3/2th टर्म। तो n प्लस 1/2th क्या हो जाएगा, 5th टर्म, और n प्लस 3/2th क्या हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ 5th टर्म हम कैसे निकालेंगे, यहां से 5th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं इसका, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर 9 CR इंटू एक्स मीन्स 2x टू दावर 9 माइनस आर इंटू -3y टू दावर आर। अब हमें चाहिए 5th टर्म चाहिए, T5 चाहिए, तो हम r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू
4 टी आर प्लस 1। तो आर की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 9c4 इंटू 2x टू द पावर 9 माइनस 4 दैट इज 5 इंटू माइनस 3y टू द पावर 4। तो एक मिडिल टर्म आपका ये हो गया। दूसरा मिडिल टर्म हमें क्या चाहिए, t6 चाहिए। तो t6 के लिए हम r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 9c5 इंटू 2x टू द पावर कितना 9 माइनस 5 दैट इज 4 इंटू माइनस 3y टू द पावर 5। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, मिडिल टर्म हो गए। तो मिडिल टर्म्स में जब भी आपको फाइंड करना है तो हमेशा आप ध्यान में रखना कि आपका n इवन है या ऑड। अगर n आपका इवन है तो सिंगल मिडिल टर्म मिलेंगे, दैट इज n/2 प्लस 1th टर्म। अगर n आपका ऑड है तो आपके पास 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। एक आपका मिलेगा n प्लस 1/2 2th टर्म और एक आपको मिलेगा n प्लस 3/2th टर्म। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ऑब्ली टर्म्स, अगर मल्टीपल टर्म्स होंगे तो उसको भी फाइंड करेंगे। तो क्या है हमारे पास यहाँ, सबसे पहले देखो आपके पास बाइनोमियल क्या है, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल टू द पावर 9। अब बताओ n की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। अब बोलोगे सर ये तो हमारा ऑड है ना ऑड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो आपके 9 प्लस 1 दैट इज 10 इवन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास n ऑड होती है ना तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स मिलते हैं। और वो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, टी मिड जो हो जाएंगे आपके पास, एक आपका हो जाता है टी n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म, और एक आपका होता है टी n प्लस 3/2th टर्म। तो टी n प्लस 1 मीन्स 10 कितना हो जाएगा, टी फिफ्थ। और एक आपका क्या हो जाएगा, टी सिक्स हो जाएगा, 9 प्लस 3 12/2 टी सिक्स। तो हम ये दोनों फाइंड करना है, t5 t6। तो चलिए हम लिखते हैं जनरल टर्म दैट इज टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन सी आर। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 9 CR इंटू एक्स, एक्स क्या है 3x टू द पावर 9 माइनस आर इंटू आपके पास a क्या है -x³/6 -x³/6 होल टू द पावर r। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब हम t5 निकालेंगे तो r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 4। देन 9c4 इंटू 3x टू द पावर 9 माइनस 4 दैट इज 5 इंटू -x³/6 होल टू द पावर कितना, 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही आपका मिडिल टर्म है। अभी हमारा दोनों नहीं निकला है, अभी तो बस हमने एक निकाला है t5। t6 के लिए आपके पास क्या करना है, तो r की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी, 9c5 इंटू 3x टू द पावर हाउ मच, 9 माइनस 5 दैट इज 4 इंटू -x³/6 होल टू द पावर हाउ मच, 5। ये दोनों आपके क्या हो गए, मिडिल टर्म्स हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है, देख रहे हो हम कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रॉब्लम्स के लेवल्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रूफ देखेंगे, दैट इज प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n-1 2n-3 सारे ऑड नंबर्स हैं। ये देखते हैं। तो हमें पता है कि किसी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है ना, उस नंबर से लेके 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, सभी का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 2n फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2n इंटू
2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू क्या हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बिल्कुल सही। क्या हमने उस नंबर से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का हमने प्रोडक्ट ले लिया? ले लिया। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा सोचो कि अगर हम 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो इसमें कितने इवन होंगे, कितने ऑड होंगे? आपके पास 5 इवन मिलेंगे एंड 5 ऑड मिलेंगे। ठीक है, तो हमने जो नंबर लिया है वो कहां तक लिया है? 2n से लेके 1 तक लिया है। ऑब्वियसली 2n इवन नंबर्स होगा। किसी भी नेचुरल नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो एक इवन मिलेगा, मिलेगा ना? तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर हम क्या करते हैं, इवन को सेग्रीगेट कर देते हैं, ऑड को सेग्रीगेट कर देते हैं। तो 2n इवन है, 2n माइनस 2 इवन है, 2n माइनस 4 इवन है। ऐसे ही 4 इंटू 2 ये सारे क्या हैं? इवन है। और सिमिलरली ऑड को सेग्रीगेट कर देते हैं। ऑड क्या है? 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 इंटू आपके पास 5 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पे एक मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको ये आपके पास 3 इंटू 1 होगा, 5 इंटू 3 इंटू 1 ये हमें करना है। तो हमने देखा कि ये टर्म तो हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, क्या जितने भी हमारे पास यहाँ नंबर्स हैं, जितने भी इवन नंबर्स हैं, सभी 2 के मल्टीपल्स होंगे, तो सभी 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे। तो इस 2n को लिख सकते हैं 2 इंटू n, इस 2n माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू n माइनस 2, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो हम देख रहे हैं सभी में 2 मल्टीप्लाइड है। अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि कितने टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि अगर आप 1 से लेके किसी भी इवन नंबर तक आप नंबर्स लोगे तो उसका 50% इवन होगा, 50% ऑड होगा। तो कितने इवन यहाँ पे आपके पास मिलेंगे? आपके पास n इवन मिलेंगे क्योंकि 1 से लेकर 2n तक है। तो प्रत्येक इवन में 2 है, उस 2 को जब हम कॉमन आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स? आपका n टाइम्स। सभी से हमने 2 जो था उसको साइड कर दिया क्योंकि सभी तो मल्टीप्लाइड ही है ना हमारे। बचेगा क्या आपके पास? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और रिमेनिंग टर्म्स क्या है आपके पास? सारे ऑड टर्म्स 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये सारे ऑड टर्म्स। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो क्या ये 2 टू द पावर n हो जाएगा? बिल्कुल सही। क्या ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 है? क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है फ्रॉम 3 टू 1, सॉरी n टू 1? तो ये आपका n फैक्टोरियल है इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, सारे ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट। तो यही हमारा क्या है? 2n फैक्टोरियल है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमने सीट में भी आपको दिए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हमें क्या करना है? सो दैट मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x टू द पावर, सॉरी 1 प्लस x टू द पावर 2n, 1 प्लस x टू द पावर 2n क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n।
जहाँ n आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बताओ कि यहाँ पे आपके पास n जो है 2n है, मीन्स क्या है आपके पास, वो इवन है। जब इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑड। इस सिचुएशन में जो मिडिल टर्म मिलेगा ना, आपको सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा। अब वो क्या था आपका, n/2 प्लस 1th टर्म। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2n। देन t मिड जो हो जाएगा आपके पास, वो आपका हो जाएगा t 2n/2 प्लस 1th टर्म, मीन्स यहां से आ जाएगा tn प्लस 1th टर्म। अब बताओ जनरल टर्म क्या होगा इसका, जनरल टर्म जो होता है tr प्लस 1, दैट इज इक्वल टू ncr, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, 2n। 2ncr into x to the power n minus r, x की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 के पावर कुछ भी करो वही सेम होगा, तो 2n माइनस आर हो जाएगा इस दोनों का डिफरेंस, इनटू x टू द पावर r। हमें कौन सा टर्म चाहिए, tn प्लस 1th टर्म, तो r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, n, तो 2ncn इनटू 1 के पावर कुछ भी हो नेग्लेक्ट करो, इनटू x टू द पावर r, दैट इज n। ये आपका मिडिल टर्म हो गया। अब इस मिडिल टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताओ कि NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो आपके पास आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर ले तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n। अब बताओ कि 2n फैक्टोरियल को अभी हमने प्रूव किया, वो क्या था आपके पास, 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू ऑड का प्रोडक्ट, दैट इज 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, x टू द पावर n। क्या n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनल आंसर दैट इज 2 टू द पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n। क्या यही हमें प्रूव करना है ना, देखो सारे ऑड का प्रोडक्ट, चलो सही है, इनटू 2 टू द पावर n सही है, इनटू x टू द पावर n सही है, अपॉन क्या, n फैक्टोरियल, तो यही हमें प्रूव करना था, हो गया ना। और वो कॉन्सेप्ट, वो जो हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया 2n फैक्टोरियल, उसको कहीं अच्छे से नोट कर लेना। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि PYQ में आया हुआ है। चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी का क्वेश्चन है तो क्या हो गया, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, उसको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n इनटू 1 माइनस x टू द पावर n इन पावर्स ऑफ x इज क्या होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है -2nCn-1, -2nCn, 2nCn-1 एंड 2nCn। अब सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब वीडियो को यहीं पे रोकिए और सोचिए। हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n है एंड 1 माइनस x टू द पावर n है। तो हमें दिख रहा है कि दोनों का पावर तो सेम ही है n आपके पास, तो क्या हम दोनों को साथ में ला सकते हैं, ले आते हैं।
देखते हैं क्या होता है। तो आपके पास है 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। कभी भी यहाँ पे ये मत गलती करना कि इसका मिडिल टर्म निकाल लोगे, इसका मिडिल टर्म निकाल लोगे, फिर दोनों का कर लो। ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर एन और आपके पास है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो आपका आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। बिल्कुल सही। हम इस x को बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1 टू द पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। क्या दोनों में हम देख रहे हैं x माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो इसको भी 1 माइनस एक्स बनाते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन इंटू माइनस 1 टू द पावर एन, क्योंकि हमने माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। एक बात और याद रखना कि आइदर आप x प्लस ए टू द पावर एन का मिडिल टर्म निकालो या a प्लस एक्स टू द पावर एन का मिडिल टर्म निकालो, दोनों सेम ही आएगा। क्योंकि जो सेंटर में, वो सेंटर में होगा, उसको क्या मतलब कि उसके आगे क्या है पीछे क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, बेस सेम है। तो हम पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो आपके पास आया माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। अभी हमने थोड़ी देर पहले 1 प्लस एक्स में निकाला, अब 1 माइनस एक्स में निकाल लेते हैं। अब बताओ 2n क्या है, इवन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड। और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो सिंगल मिडिल टर्म होगा, और वो टी मिड जो होगा आपके पास इसमें इसमें निकालते हैं, फिर हम पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो सभी से मल्टीप्लाइड ही है। तो टी मिड जो हो जाएगा आपका हो जाएगा टी 2n बाई 2 प्लस 1th टर्म। कितना आ जाएगा, टी एन प्लस 1th टर्म। टी एन प्लस 1 निकालना है, निकालते हैं भाई। तो हमारे पास टी एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2n सी एन इंटू हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1, 1 टू द पावर 2n माइनस एन इंटू माइनस एक्स टू द पावर कितना आपके पास n। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2nCn इंटू 1 के पावर में कुछ भी है नेग्लेक्ट करो। हम क्या करते हैं, इससे -1 कॉमन ले लेते हैं। तो -1 टू द पावर n इंटू क्या हो जाएगा x टू द पावर n। तो इसमें जो मिडिल टर्म आया ना, ये आया। तो हमारा फाइनल जो मिडिल टर्म हो जाएगा एक्चुअली में वो आपका क्या हो जाएगा, देखो -1 टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n इंटू यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म क्या है -1 टू द पावर n इंटू 2nCn इंटू एक्स टू द पावर n। तो क्या x टू द पावर n x टू द पावर n कैंसिल आउट, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये सोचो कि -1 टू द पावर n एंड -1 टू द पावर n, क्या दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, n प्लस n क्या होगा 2n इंटू 2nCn। अब बताओ जब भी -1 पे पावर इवन हो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2nCn। दिस इज द मिडिल टर्म हियर। तो ये क्वेश्चन करके मजा आया, चलिए ठीक है। अब हमारी बारी आती है आपके लिए प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो हमने आपके लिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स बनाए हैं जिसको आपको करने हैं, और ये प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल सा है, सभी में आपके पास मिडिल टर्म्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x बाई 8 माइनस ए बाई एक्स टू द पावर 10
सेकेंड क्वेश्चन है 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 9 टू द पावर होल टू द पावर 9. सिमिलरली p बाई एक्स प्लस क्यू बाई एक्स होल टू द पावर 9. फोर्थ क्वेश्चन है 3 माइनस एक्स क्यू बाई 6 होल टू द पावर 7. सिमिलरली x प्लस 3 प्लस 9y होल टू द पावर 10 एंड 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 2x होल टू द पावर 20. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. इस तीनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो है ना 1 बाई एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 10, इसका मिडिल टर्म दिया हुआ 63 बाई 8 के इक्वल है. देन हमें x की वैल्यू निकालनी है. सोचना, अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इस प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था, इसी टाइप का एक प्रॉब्लम लिया था इस लेक्चर में. आपके लिए ये प्रॉब्लम है. सेम इस टाइप का प्रॉब्लम हमने लिया था कि इसका मिडिल टर्म प्रूव करना है. ये हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर 2n है. इसको आपके लिए अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स है या 1 माइनस 1 अपॉन एक्स. क्या होना चाहिए? ठीक है, यही प्रॉब्लम है आपके लिए. x माइनस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर 2n. इसमें हमें ये प्रूव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ p बाई 2 प्लस 2 होल टू द पावर 8 इज दिस 1120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p वेयर p बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चंस को और इसको सॉल्व करना है, आपकी ड्यूटी है. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने यार दोस्त में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. ठीक है. ओके, बाय.